आज 31 दिसंबर 2025 को संग्राम समिति कार्यालय में आयोजित जोरदार प्रेस वार्ता में संग्राम समिति के नेता कौशल सिंह ने दो टूक शब्दों में ऐलान किया कि डोंगर किसी भी कीमत पर खाली नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि यह लड़ाई अब आर पार की है और 18 तारीख को होने वाली आम सभा डोंगर के भविष्य का फैसला करेगी। कौशल सिंह ने कहा कि डोंगर की जमीन हमारे पूर्वजों की विरासत है और इसे छीनने की किसी भी साजिश को जनता कभी सफल नहीं होने देगी। उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभागों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दमन और जबरन बेदखली की कोशिश की गई तो डोंगर की जनता सड़कों पर उतरकर संघर्ष को और तेज करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे डोंगर की अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई है। जनता अब जाग चुकी है और अपने हक के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करेगी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विजय श्रीवास्तव ने कहा कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण जरूर है लेकिन कमजोर नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि डोंगर को उजाड़ने की किसी भी कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने गांव-गांव जाकर जनता को एकजुट करने और 18 तारीख की आम सभा को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। प्रेस वार्ता में बड़ी संख्या में संग्राम समिति के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आंदोलनकारी मौजूद रहे। अंत में संग्राम समिति ने एक स्वर में नारा बुलंद किया, डोंगर खाली नहीं होगा, जनता एक है, संघर्ष अडिग है, और कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन रुकेगा नहीं। FNB 24 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आपका सिंदरी में एक लड़ाई का आगाज है। सिंदरी को किसी कीमत पर उजड़ने नहीं दिया जाएगा और हमारा ये आह्वान है सिंदरी वासियों से कि मात्र 2 बार अपने शक्ति का परिचय घर से निकलिए, हम लोग सिंदरी को बचा लेंगे और किसी कीमत पर लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी और ज़बरदस्त लड़ाई होगी। मैनेजमेंट ये सोचा भी नहीं होगा कि किस प्रकार की लड़ाई होगी। ये मजबूर कर देंगे हम लोग कि सिंदरी खाली नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जब यहाँ के लड़कों को रोजगार नहीं मिलेगा, घर भी खाली करने का मैनेजमेंट और भाजपा सरकार सोच रही है, तो ये हम लोग मंशा नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए जिएंगे और चाहे मरेंगे। आपका मुख्य उद्देश्य आवास और रोजगार ही है क्या? बिल्कुल, हमारा मुख्य उद्देश्य रोजगार है, आवास है। जो हमारे 4 पीढ़ी से हम यहाँ रह रहे हैं और एक षड्यंत्र के तहत हमें खाली कराने का जो सरकार सपना देख रही है, ये बहुत खतरनाक बात है। इन सरकार पर हम लोगों ने काफ़ी भरोसा करके बहुत ज़बरदस्त मैंडेट दे करके हमने अपने सांसद को सांसद बनाया, लेकिन इनके उदासीन रवैया के चलते हम लोग बहुत दुखी हैं और इस बार इनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। डोमगढ़ में आवास को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रहा है, क्या आपको लगता है सांसद जी का कोई उधर सपोर्ट नहीं दिख रहा है क्या? देखिए, सांसद जी के विषय में हम इतना ही कहेंगे कि सांसद जी को हम बहुत पहले से जानते हैं। सांसद जी के अपना कैरेक्टर जैसा उनका है वैसा वो काम कर रहे हैं सांसद महोदय। अच्छा। उनका यही कैरेक्टर है। अब हमको गलतफहमी हो गया है, शेर को सियार को शेर समझ रहे हैं, तो बस हम लोग समझ करके उनको सांसद बनाए और वो हम लोग के साथ में वही वाला काम कर रहे हैं। आगे आपका क्या रणनीति है? हमारा रणनीति है, पहले आम सभा हो, सिंदरी का आवाम जनता जागे और ताकि मैनेजमेंट को पता चले, सरकार को पता चले कि यहाँ के लोगों को खाली कराना इतना आसान नहीं है। बाकी आगे का रणनीति हम लोग बनाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से करना है। आम सभा 18 तारीख को होगा। कहाँ पर होगा? यही नेहरू मैदान के अंदर में होगा। जी जी। आपका परिचय? मैं झारखंड बचाओ संग्राम समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल सिंह। सिंदरी के आप